आज हम लोग करेंगे bluehost.in का रिव्यू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के बारे में बात करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं bluehost.in के बारे में, जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली है। bluehost.com का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। bluehost के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है, काफ़ी फेमस है। ये फाउंड किया गया था 2003 में, इसको एक्वायर किया गया था 2010 में EIG ग्रुप के द्वारा। क्या है EIG ग्रुप, हम लोग इसके बारे में आगे और बात करेंगे। .in वर्सेस .com के बारे में बात करूं तो .in इनका इंडियन वेरिएंट है। पहले दोनों के यहाँ पे सर्वर्स डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पर उनका ये कहना है कि दोनों के सर्वर्स सेम ही हो गए हैं। बट पर्सनली यहाँ पर जो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो एक अलग ही कहानी हमें यहाँ पर बताते हैं। ओवरव्यू की बात करूँ तो जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करोगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। माई साइट्स पे जाऊँगा तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पे वेबसाइट्स इंस्टॉल करके रखी होगी, इस तरीके से आपको दिखेगा। आप लोग यहाँ से जाके मैनेज कर सकते हो वेबसाइट को, उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। वर्डप्रेस का आपको यहाँ से आप लोग बैकअप्स ले सकते हो, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, SSL वगैरह इंस्टॉल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको प्लगइन्स यहीं से ही डीएक्टिवेट या फिर एक्टिवेट करने हैं तो कर सकते हैं। काफ़ी ईजी टू यूज़ यहाँ पे इंटरफेस दिया है वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए। मार्केट प्लेस भी है, जिसकी मुझे आज सच यहाँ पे कोई अलग सी रिक्वायरमेंट नहीं दिखी है। एंड देन डोमेन से डोमेन को मैनेज करने के लिए, और एडवांस्ड है। बेसिकली एडवांस्ड मतलब cPanel ही है। अगर ये लोग यहाँ पर इसको cPanel ही बोल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। सो इंटरफेस इसका डिसेंट है, लेकिन कभी कभार ये मुझे यहाँ पर स्लो फील हुआ है। अब मैं इनकी होस्टिंग सर्विस को यहाँ पे पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपको आज का ये रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट भी सेटअप करके रखी है, और यहाँ पर जो मेरे पास प्लान है वो है इनका चॉइस प्लस प्लान। एंड ये रही मेरी वेबसाइट, ये ओशन WP थीम के ऊपर है। जिम टेम्पलेट का मैंने यूज़ किया है। कैशे के लिए यहाँ पर जो इनका परफॉर्मेंस टैब में आपको इनके तरफ से जो कैशे का ऑप्शन मिलता है, मैंने उस कैशे ऑप्शन का यूज़ किया है। प्लस यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से W3 टोटल कैशे भी डाला है और ऑटो ऑप्टिमाइज भी डाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर और एडिशनल कैशे प्लगइन नहीं मिल रहे थे ब्लूहोस्ट की तरफ से। सर्वर रिस्पांस टाइम की बात करूँ तो आपको US एरिया में अच्छा मिल जाता है, लेकिन मुंबई आते आते इसका रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि इसका डेटा सेंटर US में है, तो इसका सर्वर रिस्पांस टाइम भी USA में कम है। स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे अप्रॉक्स इसके लिए 2.66 सेकेंड्स लगे, कभी कभी 2.59 सेकेंड्स लगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्पीड थोड़ी स्लोअर साइड पर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनके कैशे का तो यूज़ किया ही है, साथ में मैंने अपने भी 2 कैशे प्लगइन डाले हैं। ऑटो ऑप्टिमाइज भी डाला है, उसमें मैंने ऑप्टिमाइज HTML जावास्क्रिप्ट सब कुछ करके देखा है। बट फिर भी यहाँ पर मुझे स्पीड रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं। अप टाइम की बात करूं तो मैं यहाँ पर इसको पिछले 74 डेज से यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। हर 30 सेकंड में यहाँ पर इसका अप टाइम चेक किया जाता है, तो अप्रॉक्स मुझे पिछले 74 डेज में यहाँ पर 99.97% का अप टाइम मिला है, जो कि अच्छी बात है। टोटल डाउन टाइम यहाँ पे था मेरा 21 मिनट्स का। एंड अगर हम लोग यहाँ पर इसके इंसिडेंट्स को चेक करें तो ज़्यादा लंबे इंसिडेंट्स हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो अप टाइम मुझे इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अप टाइम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि मेरे पास एट प्रेजेंट ब्लूहोस्ट का सब्सक्रिप्शन है, तो जो भी इसके अप टाइम रहेंगे वो आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे। इसका डिटेल्ड आर्टिकल भी है, तो उस आर्टिकल में मैं हर महीने bluehost.in का अप टाइम अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको लेटेस्ट अप टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे जाके लिंक में मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। लोड टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने 50 वर्चुअल यूजर्स को इनके सर्वर के ऊपर भेजा, देखने के लिए कि अगर रियल टाइम यूजर्स आए मेरी वेबसाइट के ऊपर तो इनका सर्वर कैसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पे टोटल 50 वर्चुअल यूजर्स को मैंने यहाँ पे सेंड किया, और जो मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स मिले वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। जैसे यहाँ पर मेरे एक्टिव वर्चुअल यूजर्स 20 के अराउंड गए, वैसे ही इसका फेलियर रेट बढ़ना शुरू हो गया, और अराउंड यहाँ पे 3400 रिक्वेस्ट मेरी फेल हुई है, और 3800 करी थी, उसमें 3400 तो मेरी फेल ही हो गई। तो फेलियर रेट यहाँ पे मेरा बहुत था, इसने अच्छी तरीके से यहाँ पे लोड हैंडल नहीं किया है। जैसे मेरे यहाँ पे यूज़र ज़्यादा हुए थे, यहाँ पर मुझे इंटरनल सर्वर एरर आ गया था, मेरी वेबसाइट भी यहाँ पे डाउन हो गई थी। और जो यहाँ पर आपको एक इंसिडेंट दिख रहा है 10 मिनट का, वो इसी की वजह से था, क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी लोड टेस्टिंग कर रहा था उस टाइम पर। सो मैंने यहाँ पर 3 बार अलग अलग कैशे सेटिंग्स के साथ भी इसको यहाँ पे रन करके देखा, लेकिन मुझे रिजल्ट अगेन वैसा ही मिला, कुछ ज़्यादा यहाँ पे मेजर डिफरेंस नहीं था। नाउ 20 एक्टिव यूजर्स यहाँ पे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। bluehost.com की जब मैंने टेस्टिंग करी थी तो उनका जो लोड रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू दिस वन। कैशे प्लगइन की बात करूँ तो आप लोगों को इनके परफॉर्मेंस टैब पे एक सिंगल सर्वर कैशे कंट्रोलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, दैट्स इट। डेटा सेंटर की बात करूँ तो डेटा सेंटर इनका सिर्फ US में ही है।
डोमेन की बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्री डोमेन 1 साल के लिए इनके सारे प्लान्स में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। टेम्पररी यूआरएल की बात करूं, मतलब अगर मुझे अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू करना है बिना मेरे डोमेन नेम को सेट किए हुए मेरे सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे टेम्पररी यूआरएल नहीं देखने को मिलता है। मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है पहले कस्टमर सपोर्ट से, वो लोग मुझे बना के देते हैं। एंड इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे अगर वो उसको वापस से हटाना है, वो चीज़ के लिए मुझे जाना पड़ेगा PHP माई एडमिन में, मतलब मुझे बैकएंड से यहाँ पे छेड़खानी करनी पड़ेगी उस यूआरएल को हटाने के लिए। SSL की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट देखने को मिल जाते हैं। बैकअप्स की बात करूँ तो आपको इनके चॉइस प्लस और प्रो प्लान के ऊपर यहाँ पर बैकअप देखने को मिलते हैं। और ये जो बैकअप है ये कोड गार्ड के थ्रू आते हैं। कोड गार्ड एक काफ़ी अच्छी सर्विस है, मैंने भी इसका काफ़ी यूज़ किया है अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। काफ़ी रिलायबल और एक अच्छी बैकअप सर्विस है कोड गार्ड। तो बैकअप सर्विस इनकी अच्छी है। सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 24/7 लाइव चैट सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन रिप्लाई जो इनके आते हैं वो मुझे ऐसा लगा कि इतने नॉलेजेबल नहीं है। मुझे एक ही क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बार बार अलग तरीके से उस क्वेश्चन को उनसे पूछना पड़ रहा है, तब जाकर के मुझे उसका रिप्लाई मिल रहा है। तो रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट नॉलेजेबल। कॉल सपोर्ट भी है, लेकिन कॉल सपोर्ट में भी अगेन मुझे सिंपल सी क्वेरी के लिए यहाँ पर 15-20 मिनट लग रहे हैं। मुझे सिर्फ एक क्वेरी इनसे करनी थी कि लाइट स्पीड सर्वर्स आपके यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए, उसमें भी यहाँ पर इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया। तो सपोर्ट इज़ क्विक बट नॉट दैट गुड। इनोड काउंट की बात करूँ तो इनका जो इनोड काउंट का फंडा है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको इनका एक आर्टिकल मिल जाएगा कि शेयर्ड होस्टिंग पे आपको 50,000 इनोड काउंट पर cPanel अकाउंट मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है ठीक है हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसलिए इसीलिए यहाँ पर एक ये लोग सॉफ्ट लिमिट भी दे रहे हैं जो है यहाँ पर 2 लाख तक की। तो इनोड काउंट मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, 50,000 तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो इनकी सॉफ्ट लिमिट है जो कि 2 लाख तक जाती है, वो भी मेरे हिसाब से यहाँ पर कम है। एटलीस्ट जो इनके टॉप टियर वाले प्लान्स है उस पे ये लोग यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते थे। इससे पहले मैं यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ब्लू होस्ट ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। थैंक यू। प्राइसिंग की बात करूं तो जो इनके शेयर्ड होस्टिंग के प्लान्स है bluehost.in के ऊपर, वो स्टार्ट होते हैं 199 रुपीज़ से, जाते हैं 859 रुपीज़ तक। एंड मेरे पास यहाँ पे 299 वाला प्लान है और 3 साल तक की प्राइसिंग है। अगर आप लोग इसको कम लेंगे तो इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पर इसको bluehost.com से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको .com की सेम शेयर्ड होस्टिंग के लिए यहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये लोग कहते हैं कि दोनों पे सेम सर्वर यूज़ हुए हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो दोनों पे अलग सर्वर हैं जो मेरे जो टेस्ट रिजल्ट थे। तो यहाँ पर इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, $6.95 है, जो कि अप्रॉक्स निकल के आते हैं 507 रुपीज़। पेमेंट ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये एक अच्छी बात है। bluehost.in की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग अपना GST भी डाल सकते हो, तो अगर आपको GST इनवॉइस चाहिए तो वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 30 डे की रिफंड पॉलिसी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें जो एक टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ से फ्री डोमेन लेते हो और रिफंड क्लेम करते हो तो फिर जो उस डोमेन की कॉस्ट रहेगी वो कट जाएगी और आपको यहाँ पर बचे हुए पैसे मिलेंगे। तो अगर आप लोग रिफंड लेने का प्लान कर रहे हो तो बेटर है कि फ्री डोमेन यहाँ से क्लेम मत करो। माइग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग एक वेबसाइट को फ्री में माइग्रेट करके दे देंगे ये लोग, अगर आप लोग इनका चॉइस प्लस या फिर प्रो प्लान लेते हो तो। साइट बिल्डर की बात करूं तो मुझे एज सच मेरे प्लान में कोई साइट बिल्डर नहीं दिखा है। CDN की बात करूं तो क्लाउडफ्लेयर का यहाँ पर आपको CDN देखने को मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं EIG के बारे में कि ब्लू होस्ट आती है EIG ग्रुप के अंदर। तो क्या है ये EIG ग्रुप? EIG ग्रुप फेमस है अच्छी होस्टिंग कंपनीज को एक्वायर करने के लिए, एंड देन जो उनका स्टाफ है उसको फायर करने के लिए, और जो उनके सर्वर्स है देन उसको ओवरलोड करने के लिए। ये वो काफ़ी साल से कर रहे हैं। 2017 में ही ब्लू होस्ट ने यहाँ पर अपने 400 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ EIG ग्रुप। EIG ग्रुप के अंदर बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज और भी आती है, HostGator, रीसेलर क्लब, लेकिन इन सारी होस्टिंग कंपनीज में से जो मुझे 2 कंपनी ठीक ठाक लगती है वो एक तो है ब्लू होस्ट और दूसरी है बिग रॉक। नाउ एक बात ये भी ध्यान में देने वाली है कि EIG ग्रुप को इसी साल यहाँ पर एक्वायर कर लिया था क्लियर लेक कैपिटल ग्रुप ने एक $multi-billion डील पर, और अब यहाँ पर इसको रीनेम कर दिया गया है न्यू फोल्ड डिजिटल के नाम से।
और यहाँ पर न्यू फोल्ड के अंदर अब बहुत सारी ब्रांड आ चुकी है, ब्लू होस्ट, web.com, domain.com, रीसेलर क्लब, बिग रॉक, होस्टगेटर, साइट बिल्डर, ये सारी ब्रांड्स आपको न्यू फोल्ड डिजिटल में ही मिलेगी। सो ये जो एक्विजिशन है ये रिसेंटली ही हुआ है, तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में इन कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ना इससे पहले मैं यहाँ पर प्रोज और कॉन्स की बात करूँ, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो इसका अप टाइम मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, कोड गार्ड के बैकअप्स हैं यहाँ पर, इंटरफेस इनका काफ़ी ईजी टू यूज़ है, 24/7 लाइव चैट सपोर्ट मिलता है आपको, इनकी प्राइसिंग भी अच्छी है, यूपीआई का भी सपोर्ट है और जीएसटी इनवॉइस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ कॉन्स की बात करूँ इसकी, तो जो इसकी स्पीड है वो मुझे यहाँ पर थोड़ी स्लोअर साइड पे देखने को मिली है, लोड हैंडलिंग इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, डेटा सेंटर्स इनके सिर्फ यूएस में ही है, कस्टमर सपोर्ट इज़ क्विक लेकिन अगेन इट वाज नॉट द बेस्ट, इनोड काउंट इनके कम है, टेम्पररी डोमेन को यहाँ पर यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड माइग्रेशंस भी यहाँ पर सिर्फ एक ही है। सो मेरे हिसाब से bluehost.in एक ओकेश सर्विस है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि bluehost.com और .in के सर्वर्स अब एक ही हो गए हैं, लेकिन जो मैंने टेस्ट करे उसके हिसाब से तो यहाँ पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के सर्वर्स डिफरेंट ही है, इसीलिए शायद से यहाँ पे कॉस्ट का भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसको कब यूज़ करें? अगर आपको यूएस की ऑडियंस है और मेरे हिसाब से अगर आपको HTML या फिर PHP वेबसाइट्स डालनी है और आपको लाइव चैट सपोर्ट भी चाहिए तो फिर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे वर्डप्रेस चाहिए तो मेरे हिसाब से और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, केमी क्लाउड है, फास्ट कॉमेट है, होस्टिंगर है बजट में, तो बहुत सारे और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।